हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एक डिटेल एनालिसिस ऑफ एमसी सिंगला केस, एंटिसिपेटेड लीगल आउटलुक, क्या रिजल्ट आ सकता है हमारा, वो रेगुलर से जो मिसलिनियस केस है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिटेल में पूरा एनालिसिस आज करेंगे ये केस का, एमसी सिंगला केस एंटिसिपेटेड लीगल आउटलुक। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो आप सभी को नेशनलाइज डे का बधाई हो। बैंक नेशनलाइजेशन डे 19 जुलाई 1969 में बैंक सब नेशनलाइज हुआ था, इसलिए 19 जुलाई को हम नेशनलाइजेशन डे मनाते हैं। तो इसलिए आप सभी को बधाई हो। और हम इसमें डिमांड करते हैं नेशनलाइजेशन डेट में, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन एंड सेव पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट मत कीजिए, उसका आइडेंटिटी बजाय रखिए। तो उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा एमसी सिंगला केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पहले रेगुलर लिस्ट में आता था, फाइनल स्टेज ऑफ हियरिंग रेगुलर लिस्ट में हियरिंग में आता था, लेकिन लास्ट जो ये समर वेकेशन के बाद अभी जब ओपन हुआ और हम देखे कि हमारा केस मिसलेनियस लिस्ट में आया है। कोई बात नहीं, मिसलेनियस लिस्ट में आए ना आए, 22 तारीख को सुनवाई में हमारा नाम आया ही है। और उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा डिटेल में चलिए देखते हैं एमसी सिंगला केस के बारे में। द एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हमारा जो अगर डिसीजन आएगा तो जजमेंट क्या हो सकता है, हमारा फेवर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में भी देखेंगे। द एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सेंटर ऑन द डिमांड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिटायरीज फॉर ऑटोमेटिक पेंशन अपडेशन इन लाइन विथ सक्सेसिव इंडस्ट्री वेज रिविजन। जैसे कि हर साल सेटलमेंट होता है बाय बीपीएस, उसके साथ साथ पेंशन अपडेशन भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कोर लीगल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हमारा जो बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 है, उसका जो 35(1) है उसको हम डिमांड कर रहे हैं कि उसी के अंदर हमारा पेंशन अपडेशन का प्रावधान है। दे आर्ग्यू इट मैंडेट दैट बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन मस्ट बी अपडेटेड विथ एवरी इंडस्ट्री वाइज बाय पार्टी सेटलमेंट। बीपीएस में हमारा होना चाहिए। डिफर्ड वेज, क्योंकि जो पेंशन क्या है, पेंशन को बोला जाता है डिफर्ड वेज, कोई बाउंटी नहीं है ये। द पिटिशनर आर्ग्यू दैट पेंशन इज नॉट ए बाउंटी और ए डिस्क्रिशनरी कॉर्पोरेट बेनिफिट, इट इज ए डिफर्ड वेज अर्न्ड थ्रू पास्ट सर्विस, मीनिंग इट्स परचेजिंग पावर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। Next, discrimination claim. Retirees argue that creating a disparity in pension amount between employees who had the exact same pool because they retired under different bipartite settlement violate constitutional principle of equality. अलग सेटलमेंट में रिटायर किए हैं लेकिन सेम कैडर में रिटायर किए हैं, लेकिन पेंशन अलग हो रहा है, ये वायोलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को। द ओपोजिशन फ्रॉम बैंक एंड गवर्नमेंट पेंशन अपडेशन को क्यों अपोज कर रहा है? वो लोग बोल रहे हैं कि जो द इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए एंड मेंबर बैंक आर्ग्यू दैट बैंक पेंशन डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशंस। गवर्नमेंट पेंशंस आर फंडेड डायरेक्टली by tax revenue, whereas bank pension rely entirely on a self-sustained corporate pension fund corpus. वो बोले वो टैक्स रेवेन्यू से होता है गवर्नमेंट का, और बैंक पेंशनर्स का अलग पेंशन फंड से होता है, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर बोल रहे गवर्नमेंट बोल रहा है द फाइनेंशियल बर्डन आर्गूमेंट, क्या बोल रहे हैं? To defend their position, the IBA filed independent actuaries report estimated a massive liability of approximately 95,000 crores if the court allows pension updation retrospectively from 1995, claiming it would severely destabilize the फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा, 95,000 खर्चा होगा अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से
पेंशन अपडेशन किया जाएगा। तो रिसेंट प्रोसीजरल इवोल्यूशन एंड कोर्ट डिमांड, रिजेक्शन ऑफ लोक अदालत। अभी जैसे द केस वाज प्रीवियसली सजेस्टेड फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अंडर द नेशनल लोक अदालत, हाउएवर सर्वाइविंग ओरिजिनल पिटिशनर formally declined a generic mutual compromise, insisting instead on a definitive binding judicial ruling on their statutory right। वो डिनाई किए, हो लोक अदालत को जो ऑफर आया था उसको पिटिशनर डिनाई किए, और वो चाहे कि कोर्ट के थ्रू हमारा परमानेंट एक डिसीजन आए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं हम। शिफ्ट टू द मिसलेनियस लिस्ट। अभी देखिए मैंने जो अभी जो मुद्दा चल रहा है, अभी रेगुलर से मिसलेनियस लिस्ट हुआ, उसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड द मैटर एज पार्ट हार्ड एंड पोजिशन इट ऑन द मिसलेनियस लिस्ट बिफोर ए डेडिकेटेड टू जज बेंच। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट इज डिजाइंड टू एंश्योर कंटिन्यूअस focus attention on technical data without the matter being delayed by older unrelated appeal on the regular board। इसके मतलब हमारा जो केस रेगुलर से मिसलेनियस में, तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, अच्छा ही है। स्टेटस इंटरप्रिटेशन देखिए, इंटरप्रिटेशन क्या है, बीइंग इन द मिसलेनियस और मोशन लिस्ट डज नॉट मीन योर केस इज लूजिंग प्रायोरिटी। For older or legacy cases, the court often lists them in miscellaneous slot to hear urgent clarification, intervention, request, or to fix a firm date and time for continuous final hearing। तो ये कोई मुश्किल नहीं, हमारा जो प्रायोरिटी है वो रहेगा ही। उसके बाद ये देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट, द पार्ट हार्ड एडवांटेज बिकॉज द सिंगला केस हैज प्रीवियसली बीन recorded as a part hard, it retained its continuity। The bench, Justice Vikramnath and Justice Sandeep Mehta, is actively aware of the case history। डिटेल उनको मालूम है हमारा केस हिस्ट्री के बारे में, which generally limits the risk of its being entirely dismissed और pushed back। क्योंकि उस डिटेल जानते हैं तो डिसमिस होने का और पीछे धकेलने का सवाल नहीं उठता है। नेक्स्ट, द बेंच एक्चुअल डायरेक्टिव्स। बेंच लास्ट टाइम जो डायरेक्टिव दिए क्या दिए थे, इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग कॉस्ट मैनेजमेंट चार्ट्स द बेंच डायरेक्टेड द सबमिशन ऑफ कंपेरेटिव एंटाइटलमेंट चार्ट। दिस चार्ट मैप आउट द एग्जैक्ट पेंशन डिस्पेरिटीज अक्रॉस 3 डिस्टिंक्टिव हिस्टोरिकल ब्लॉक, प्री 1986, 87 to 2003, pre 1987 or 87 to 2003 and post 2003, allowing the judges to evaluate the math behind the real world gap between older and newer retirees। क्या गैप है दोनों के बीच में, वो जानने के लिए ये मांगा गया है। एंटिसिपेटेड लीगल आउटलुक, क्या हो सकता है, एंटिसिपेट जजमेंट क्या आ सकता है। प्रोस्पेक्टिव अपडेशन ओवर रेट्रोस्पेक्टिव एरियर। लीगल analytics indicate that while the Supreme Court strongly favor protecting the dignity and livelihood of senior citizen, it must also weigh bank solvency। The most anticipated outcome is a verdict ordering a prospective pension updation, increasing payout moving forward while waiving or severely capping post retrospective barrier। ये हिसाब से एंटिसिपेशन है कि पेंशन अपडेशन होगा, लेकिन वो फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव डेट से मिलेगा, एरियर नहीं देंगे क्योंकि कॉस्ट का बर्डन बैंक को हो जाएगा। यही एंटिसिपेटेड है। आगे क्या है, द प्रैक्टिकल कट ऑफ बाय यूटिलाइजिंग द कंपैरेटिव एंटाइटलमेंट डाटा मैपिंग द डिफरेंट रिटायरीज ब्लॉक्स, द कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू लुक फॉर ए sustainable structure, legal cut-off date to implement revised pension scale going forward। Anyway, जो भी है ये एंटिसिपेशन है कि जजमेंट हमारा फेवर में आ सकता है, और जो मिसलिनियस स्टेटस है उससे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे भी हम देखें मिसलिनियस केस पहले ईयर होता है, उसके बाद रेगुलर होता है। अगर हमारा रेगुलर में 2 नंबर में रह जाता तो 1 नंबर केस बहुत बड़ा है, उसी से ही हमारा टाइम चला जाता, हमको फिर टाइम नहीं मिलता। एटलीस्ट अभी मिसलिनस है, पहले मिसलिनस हार्ड होगा
तो हमारा केस को सुनने का मौका मिलेगा। यही हम प्रेडिक्ट करते हैं, यही हमारा एडवोकेट का बोलना भी है। तो चलिए देखते हैं, 22 तारीख तो ज़्यादा दिन नहीं है, आज तो 19 हो गया, 22 तारीख को डिटेल पता लग जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।